नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय शुक्ला यूट्यूब चैनल पर। आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं ये बहुत ही ज्यादा डरावनी और भयानक होने वाली है। तो कमजोर दिल वाले इस वीडियो को यहीं रोक दे और आइए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये घटना एक आखिरी बस की थी जहां एक व्यक्ति ने मानो मौत का सफर कर लिया है। दोस्तों, रात के 11 बज चुके थे। भाई अब तो कोई बस मिलना मुश्किल है। अगर आज आखिरी बस जरा लेट छूटी होगी तो शायद मिल जाएगी, वरना आज की रात मुझे यहीं बस स्टॉप पे बितानी पड़ेगी। ऐसे अपने मन में ही सोचकर नागेश ने अपनी बैग ठीक की और सामने बेंच पे जाकर बैठ गया। लेकिन नागेश को कहां पता था कि आज वो मौत का सफर करने वाला था। नागेश एक बड़ा ही होनहार लड़का है। उसने अपने जॉब के बल पर गांव में जमीन ली और उस पे घर बनाया है। घर वाले हमेशा से उसके पीछे पड़े रहते कि शादी कर लो, लेकिन वो कहता है कि जब तक मेरी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। उसका कहना भी सही था। उसके दोस्तों की शादियां टूट चुकी थी या फिर उनमें झगड़े चल रहे थे, इसीलिए वो चाहता था कि कोई ऐसी मिले, यानी कोई ऐसी लड़की मिले जो कि उसको समझे। नागेश ने अपनी घड़ी घुमाकर देखा तो टाइम 11:30 बज रहे थे। अब उसने बस आने की आस जो थी उसको खो दिया। लेकिन तभी सामने से हॉर्न मारते हुए एक बस आई। शुक्र है बस तो आई, नागेश ने अपने आप से ही कहा। कंडक्टर ने दरवाजा खोला और नागेश बस के पीछे के दरवाजे से अंदर गया। टिकट निकाली और वो आराम से बैठ गया। लेकिन कंडक्टर ने कहा, ये बस आज रास्ते में ही रुकेगी, आखिरी स्टॉप पे नहीं जाएगी। आपको बीच से कुछ इंतजाम करना होगा। इसके इंजन में खराबी है, बहुत गर्म हो चुका है। नागेश को और पसीना चालू हुआ। रात बढ़ रही थी लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जो होगा अब देखा जाएगा, ये सोच के नागेश खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, काफी अच्छा लग रहा था। उसने सामने बस में देखा तो ड्राइवर के पीछे कोई बैठा था। उसने खड़े होकर देखा तो वो एक औरत थी। इतनी रात को इस रास्ते पे कोई औरत, नागेश ने इसके पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि ड्राइवर या कंडक्टर का कोई रिश्तेदार होगा। अब नागेश को खुद नहीं पता था कि बस आगे जाकर कहां छोड़ने वाली थी। अब 12 बज चुके थे। बस एक जगह कर कर की आवाज करके रुक गए। ड्राइवर बोला, अब यहां से आगे बस नहीं जाएगी, तुम उतर कर अपना आगे का जुगाड़ देख लो। नागेश का घर आने को अभी कम से कम 10 मील का फासला था और रास्ते से घना जंगल। पैदल जाना खतरे से खाली नहीं था। नागेश नीचे उतरा और रास्ते पे एक जगह जाके रुक गया। उसके पीछे वो औरत भी उतरी। नागेश ने उसको जैसे ही देखा वो तो बस उसको देखता ही रह गया। वो भला की खूबसूरत थी। वो एक लड़की थी। उसको देखकर नागेश अपने घर जाने की परेशानी भूल गया। वो तो उसको देखता ही रह गया। उसको भी कुछ ऐसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। सामने जाकर नागेश ने उससे बात करना चालू किया। आप इतनी रात को कहां जा रही हैं? ये बस वाले भी ना ऐसे बीच रास्ते में ही उतार दिया। उस लड़की ने एक बार नागेश को देखा। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। नागेश उसकी आंखों में खो गया। कुछ बोल पाता तभी उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहां से पास में ही है, पैदल जा सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। नागेश ने सोचा एकदम से कोई उसको घर चलने के लिए कह रहा है। वो जरा संभल गया। उसने कहा, नहीं, मैं यही रुकता हूं, कोई मिल जाएगा तो मैं अपने घर तक चला जाऊंगा, बेवजह आपको तकलीफ होगी। वो लड़की बोली, अरे घबराओ मत, मैं और मेरी माँ रहती हैं घर में, अगर चलना है तो मेरे साथ चलो। इतना विश्वास नागेश के लिए काफी था। वो उसके पीछे चल पड़ा। घना जंगल और कच्चा रास्ता। नागेश ने चप्पल पहनी थी। उसको जल्दी चलना मुश्किल हो रहा था। काफी दूर जाने के बाद अब नागेश के पैर गीली मिट्टी में फंसने लगे थे। रास्ते में दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की।
अचानक नागेश की चप्पल कीचड़ में अटक गए। वो निकलने के लिए अपने मोबाइल का टॉर्च चालू करके नीचे झुका और चप्पल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सामने भयंकर अंधेरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। पीछे वो रास्ता जहां वो बस छोड़कर आया था और ना ही वो लड़की जिसके पीछे वो यहां तक आया था। उसने आवाज लगानी चाहिए, लेकिन आवाज क्या देता और किसको? वो नाम भी तो नहीं जानता था उस लड़की का। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? नागेश खुद को कहने लगा। नागेश ने अपने मोबाइल में देखा, अब तो बैटरी भी नहीं है ज्यादा और नेटवर्क भी नहीं था उस जंगल में। लाइट लगाने के लिए काम आएगी सोचकर उसने मोबाइल को बंद किया, लेकिन आजू बाजू देख के पता चल रहा था कि कोई जंगली जानवर नजदीक आ रहे हैं। उसने चढ़ने लायक एक पेड़ देख लिए और उस पर चढ़कर बैठ गया। वहां उसको कोई खतरा नहीं था। अपनी बैग लेकर वो एक टहनी पर बैठ गया। नींद आ रही थी, लेकिन उसको वो लड़की का चेहरा सामने आ रहा था और डर था कि अगर वो सो गया और नीचे गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आंखें फाड़ के उल्लू की तरह जाग रहा था। नीचे खूंखार जंगली सुअर घूम रहे थे। अच्छा हुआ वो ऊपर था, वरना क्या होता पता नहीं। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की आवाज से समझ गया कि अब सुबह होने वाली है। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ। थोड़ा उजाला आते ही उसने वो लड़की का घर तलाश करने के लिए निकल गया। काफी दूर जाने के बाद एक घर दिखाई दिया, जरा पुराना सा था। नागेश ने देखा कि अब सामने जंगल थोड़ा कम है और थोड़ा सामने जाकर देखा तो बहुत दूर कुछ और भी घर दिख रहे थे। शायद कोई गांव था। वो वापस उसी घर की तरफ आया। उसने बाहर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की से झांक कर देखा, दीवार पर कुछ फोटो थे, वो भी पुराने। उसमें वो लड़की थी जो कल रात को मिली थी। उसने कहा था उसकी माँ भी यहाँ रहती है, लेकिन वो तो कहीं दिखी नहीं। नागेश के मन में वो लड़की भूली नहीं जा रही थी। वो उसी घर के बाहर उसका इंतजार करते हुए रुक गया। तभी कुछ भेड़ बकरियां लेके एक आदमी आया। नागेश ने उसको देख के उसके पास आते ही सवाल किया कि अरे भाई, तुम तो सामने वाले गांव से हो क्या? जंगल में सुनसान जगह पर एक आदमी देखकर वो बकरी वाला चौंक गया। उसने कहा, साहब आप कौन हो और यहाँ कैसे, रास्ता भूल गए क्या? नागेश ने कहा, हाँ भाई, कल रात को यहाँ तक आ गया हाईवे से। यहाँ एक लड़की रहती है, मुझे उसके बारे में जानना था। क्या तुम जानते हो? कहाँ? यहाँ इस घर में। मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं यहाँ आते रहता हूँ, बकरी वाला बोला। नागेश को लगा शायद ये जानता नहीं, इसीलिए ऐसे बोल रहा है। उसके जाने के बाद नागेश वहीं रुक गया और उस लड़की का इंतजार करना उसने बेहतर समझा। उसको बहुत भूख भी लग रही थी, लेकिन उस लड़की के सामने उसको और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। शाम होने को आई। वो बकरी वाला वापस जाते हुए नागेश से मिलने आया और पूछा, साहब कोई आया क्या? आप बेवजह रुके हुए हो, यहाँ कोई नहीं रहता। नागेश सोचने लगा कि अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर वो कौन है जो फोटो में है और मुझे यहाँ तक लेकर आई? मुझे देखना है कि वो कौन है। कुछ देर बाद रात भी हुई। इतनी देर से ना वो लड़की आई और ना ही उसकी माँ। अब नागेश से रहा नहीं गया, लेकिन वापस जाना मुश्किल था, इसीलिए उसने वहीं एक पेड़ का सहारा लिया और चढ़ के बैठ गया। घना अंधेरा छाने लगा। वो सामने घर दिख रहा था। नागेश अब घर से जरा दूर था। बाहर उल्लू आवाज कर रहे थे। जरा सी आवाज पर झट से गर्दन मुड़ जाती थी। खुद की सांस और धड़कन भी नागेश को अब महसूस होने लगी थी। तभी अचानक सामने से सफेद कपड़ों में वो लड़की आते हुए दिखी। उसको देखकर नागेश को बड़ा अच्छा लगा। चलो, जिस बात के लिए वो कल से यहाँ बैठा है उससे मिलना तो हो जाएगा। वो अब उतरने की कोशिश कर रहा था पेड़ से कि तभी उसकी नजर उसके साथ चल रहे एक और परछाई की तरफ गई। वो एक आदमी था, उसके पीछे पीछे जो कि चल रहा था। अब नागेश वहीं रुक गया और ऊपर से सब देखने लगा। वो लड़की ने घर का दरवाजा खोला और अंदर गई। उसके बाद वो आदमी जैसे ही अंदर गया,
उस आदमी की चीखें गूंजने लगी। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नागेश इधर डर से कांप रहा था। नीचे उतरना अब वो भूल ही गया था। कुछ देर बाद उस आदमी की चीखें बंद हो गई। अब सब शांत हो गया। वो आदमी शायद मर चुका था, ऐसा नागेश को लगा। वो वही पेड़ पर बैठा था। नागेश सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई वो पेड़ से उतरा। दरवाजे के बाहर खून बह रहा था। अंदर जाकर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो जहां रास्ता मिला उधर भागते हुए चला गया। उसने अंदर वो लड़की है या नहीं ये भी नहीं देखा। भागते हुए कैसे तो उसको हाईवे मिल गया और अपने घर तक वो पहुंच गया। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, जैसे ही बताने जा रहा था तो उसकी जबान नहीं चल रही थी। बोलना तो बहुत कुछ था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका मुंह सिल चुका था। नागेश को दवाखाने भर्ती कराया गया और उस पे इलाज चालू हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको हुआ क्या है। डॉक्टर ने उसको पागल करार देकर पागलों की ट्रीटमेंट चालू कर दी। इधर जंगल में वो बकरी वाला आज शाम को फिर से उस घर की तरफ आया, जानबूझकर तसल्ली करने के लिए, ये देखने की कल का आदमी है या नहीं। बाहर खून बह रहा था और अंदर झांक कर देखा तो भयंकर नजारा देखकर उसको भागना तक नसीब नहीं हुआ। वो लड़की अंदर ही थी। वो आदमखोर बन चुकी थी। खून ही खून था। वो जानवरों की तरह मरे हुए उस आदमी का मांस खा रही थी। बकरी वाले के मुंह से चीख निकली, लेकिन वो आखिरी बार थी। उसको देखते ही वो लड़की शैतान बन गई। उसके सफेद कपड़े अब भयंकर लाल हो चुके थे। खून से लथपथ वो बकरी वाले की तरफ लपकी। उसने उस बकरी वाले को अंदर खींच लिया और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। अब काफी रात हो चुकी थी। जंगल सुनसान और खूंखार बन चुका था। अब खूबसूरत लड़की के अंदर शैतानी आत्मा का राज तो सिर्फ नागेश जानता था, लेकिन अब वो पागल हो चुका था। वो लड़की अपने सफेद लिबास में घर से बाहर निकली और अपने शिकार की तलाश में हाईवे की तरफ चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे कुछ और बहुत ही डरावनी और भयानक कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।